And our top focus continues to remain on the Delhi blast probe. Now, this is a mega India Today exclusive news break. India Today has tracked down bomber Umar's movement and they have traced Umar's path of destruction. So, on October 29 and October 30th, Umar's I-20 was parked at the Al Falah University in Faridabad. October 30th, Umar fled Al Falah with I-20 from Faridabad, and then on November 10th, bomber Umar's I-20 entered the national capital. So bomber Umar drove through several VVIP areas and agencies were alerted on Umar post Muzammil's arrest. So after Dr. Muzammil was arrested, that is when the agencies were alerted on Dr. Umar. So on October 29th and 30th, the I-20 car was parked at Al Falah University in Faridabad. On October 30th, Umar fled with the I-20 car, and surprisingly, on 28th October, Umar's close associate terrorist Muzammil was arrested, and Muzammil must have mentioned Umar's name, after which the agencies were alerted. But after 30th, November 10 is what we are learning, that bomber Umar's I-20 entered the national capital. My colleague Arvind Oja is now joining us with more details on this. Arvind, अक्टूबर 29 को I-20 को देखा गया फरीदाबाद की अल्फला यूनिवर्सिटी में. अक्टूबर 29 और 30 के बाद सीधा नवंबर 10 को I-20 दिल्ली में एंटर होती है. इस बीच का जो पीरियड है, क्या उस पीरियड में पुलिस ट्रैक नहीं कर पाई उमर को? बिल्कुल आपने सही कहा. देखिए 28 को जो मुजम्मिल है उसको जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद अरेस्ट किया. मुजम्मिल का क्लोज एसोसिएट था उमर, लेकिन और इस बारे में फरीदाबाद पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस को जानकारी मिल भी गई थी कि एक आतंकी जिसका नाम उमर है वो फरार चल रहा है. लेकिन जो हैरानी की बात है, 29 और 30 अक्टूबर को ये जो I-20 कार है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर ही खड़ी थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी ग्रैब वो इंडिया टुडे ने एक्सेस किया है. 28-29 के बाद 30 तारीख को जब उमर को पता चलता है कि एजेंसी उसको तलाश रही है, वो अंडरग्राउंड हो जाता है. उसके बाद जो सीधा है वो नजर आ रहा है 9 नवंबर को, जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर, जिसका सीसीटीवी एक्सेस किया है इंडिया टुडे ने. 30 से 9 नवंबर तक वो मेवात के एक इलाके में छुप कर रहा था और बहुत मुमकिन है कि उसी दौरान उसने कार में आईडी बनाई हो. 9 नवंबर से लेकर 9 नवंबर को लगातार वो हरियाणा में घूमता रहा. उसके बाद 10 नवंबर को वो एंट्री करता है और दिल्ली के कई भी वीआईपी इलाकों से घूमता हुआ वो लाल किले की तरफ पहुंचता है. मतलब रेल भवन, अकबर रोड, कर्नाट प्लेस, ऐसे भी वीआईपी इलाके में वो I-20 कार अपनी, जिसमें विस्फोटक पूरी तरह से फिट था, वो लेता हुआ घुमाता हुआ लाल किले की तरफ पहुंचा. तो ये जो 43 सीसीटीवी ग्रैब सीसीटीवी फुटेज वो इंडिया टुडे ने एक्सेस किया है. इससे ये भी पता चलता है कि दिल्ली पुलिस ने कितनी कड़ी मशक्कत की इस तक पहुंचने के लिए, कि ये जानने के लिए कि I-20 कार कहां से निकली थी और लाल किला कैसे पहुंची थी. अंजलि का बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए. सो दोस वर द मूवमेंट्स ऑफ Umar before the Delhi blast. On October 29th and October 30th, the I-20 was seen parked at Al Falah University in Faridabad, and after which on November 10 it was seen entering the national capital.